अब मैं सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, देखो ये सेम डायरेक्शन में दौड़ूंगा या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ूंगा। हर एक घंटे में 30 किलोमीटर आगे हो रहा है कौन सा? शताब्दी। 60 120 हो जाता है, साए 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 पार हो जाता है। देखिए ना कि ये हमारी जो ट्रेन है बहुत लंबी होती है, तो ये चाहे कोई पेड़ को पार करे, चाहे कोई पोल को पार करे, चाहे कोई दाढ़ी वाले इंसान को पार करे या बिना दाढ़ी वाले को करे, मेल को करे, फीमेल को करे, आदमी को करे, जो भी है पड़ेगा। तो ये कंप्लीट लेक्चर आप देखोगे, ये वाला पर्टिकुलरली 1 घंटे का लेक्चर, तो तुम्हारे ट्रेन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक बार देख करके देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो यदि आप आरआरबी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। बेसिकली आरआरबी फार्मासिस्ट मींस रेलवे फार्मासिस्ट, और जब रेलवे फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो वहां पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगा, और उसमें ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो होता है ना, इस तरीके से ये एक टॉपिक होता है जिसमें अलग अलग ट्रेन से, प्लेटफॉर्म से एक आदमी खड़ा है, दो ट्रेन एक दिशा में जा रही है, दो ट्रेन अपोजिट दिशा में जा रही है, एक पेड़ खड़ा है, एक खंभा खड़ा है, उसको ट्रेन कितने टाइम में पार करेगा, एक आदमी एक ट्रेन में बैठा, दूसरे तरफ दूसरा आदमी बैठा हुआ है दूसरे ट्रेन में, दोनों की स्पीड इतनी है, कैसा होगा। तो इन सब से रिलेटेड एकदम नाना प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और ये भैया पक्का आएंगे। 2-3 पक्के क्वेश्चंस इस तरीके से आने के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होगा आरआरबी में आपको, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कंप्लीट लेक्चर आप देखोगे, ये वाला पर्टिकुलरली 1 घंटे का लेक्चर, तो तुम्हारे ट्रेन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक बार देख करके देखो। और यदि आप आरआरबी फार्मासिस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, इस कोर्स का लिंक है, उसका कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। 1999 रुपए का है, उसमें और एडिशनल डिस्काउंट्स आते हैं टाइम टू टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। 11:10 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जाग रहे हैं, बाकी सब जनता सो रही है, तो जाग रहे हो तो कुछ ना कुछ उसका मिलेगा फल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ट्रेन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें देखी सुनी होगी, और वो अलग अलग कंडीशन तुमने सोचा होगा, ऐसा ऐसा कंडीशन हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे जो तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे थंबनेल मस्त दिखता है ना, ये वाला थंबनेल एकदम कैसे ऐसे किया ना। आज कंटिन्यूइंग द सॉन्ग, जस्ट कंटिन्यूइंग द, ओके। हाँ, ये सॉन्ग ना दिल में, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बस ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही करेंगे हम लोग आज, ठीक है। चलो, हाँ तो भाई ट्रेन के जो ना अलग अलग चीजें होते हैं, टोटल 10 कंडीशन होता है ट्रेन से रिलेटेड। 10 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 10 प्रकार के, 10 प्रकार, 10 प्रकार के बोलते हो, ठीक है। तो इसमें पहला प्रकार का क्या होता है भाई? व्हाट इज पहला प्रकार? केस 1, व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज मैन। जो मूविंग ट्रेन होता है वो क्रॉस करता है, तो उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रेन होता है, और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैन होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। केस 2 क्या होता है भाई? When a moving train crosses a platform, the train is the first object and second one is platform, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ट्रेन है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है। केस 3 क्या होता है? When a moving train crosses a man who is standing on a railway platform, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन एंड द सेकंड वन इज मैन। तो भाई रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई बंदा खड़ा है, तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई उस बंदे को ट्रेन कितने देर में पार करेगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, सेकंड ऑब्जेक्ट इज बंदा, नॉट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए नहीं पूछ रहे। और जब तुमको पूछेगा कि भाई प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो वहां पर प्लेटफॉर्म में एक बंदा खड़ा है, 10 बंदा खड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, प्लेटफॉर्म ही पूछेगा। वहां पर तुमको ये नहीं बताएगा कि उसमें एक बंदा खड़ा है प्लेटफॉर्म में, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का तुम बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा। प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म। ये बोल सकता है कि एक बंदा है जो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, मैन खड़ा है या विमेन खड़ी है, ऐसा भी बोला सकता है। हालांकि क्वेश्चन में मैन ही देता है, विमेन नहीं देता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा बंदा या बंदी जो भी होगा वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। केस 4 क्या होता है? केस 4 होता है व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अनदर मूविंग ट्रेन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज सेकंड ट्रेन। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन दोनों ही एक एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है।
ये 4 कंडीशन है, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं। तो भैया ये हमारे पास ट्रेन है, ये हमने लाया बुलेट ट्रेन जापान से, और ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है भाई कि ये हमारी जो ट्रेन है बहुत लंबी होती है, तो ये चाहे कोई पेड़ को पार करे, चाहे कोई पोल को पार करे, चाहे कोई दाढ़ी वाले इंसान को पार करे या बिना दाढ़ी वाले को करे, मेल को करे, फीमेल को करे, आदमी को करे, जो भी है, तो इसको इसको या इसको तीनों को किसी को पार करेगा तो इसके कंपैरिजन में, ट्रेन के कंपैरिजन में ट्रेन बहुत लंबा होता है, और उसके कंपैरिजन में इसका विड्थ बहुत छोटा होता है। तो इसका विड्थ, जो विड्थ होता है, जो पेड़ का होता है, जो पोल का होता है, और जो इंसान का होता है, इसका विड्थ को हम लोग 0 ले लेते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं, इसके विड्थ को नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका जो लेंथ है कुछ नहीं होता है, लेंथ नहीं माना जाता इन तीनों चीजों का, ठीक है। अगला कंडीशन है, यदि एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दूसरे ट्रेन के, तो दोनों की जो स्पीड है s1 प्लस s2 हो जाता है हमेशा। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखा होगा तुमने कि एक ट्रेन में तुम बैठे हो, तुम्हारे बाजू में भी एक ट्रेन जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों कई बार बराबर हो जाता है। फिर दोनों का स्पीड सेम कर दे जाए तो तुमको ये फील होगा कि भाई ट्रेन चल ही नहीं रही है, ठीक है। वो वाला भी बराबर तुम्हारे चल रहा है, तुम भी बराबर चल रहे हो, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामने वाले का 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका तुमको फील होगा कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और तुम खड़े हो एक जगह पर, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम इधर 60 किलोमीटर से जा रहा है, उधर से 60 किलोमीटर से ट्रेन आ गई, 60 120 हो जाता है, साए पार हो जाता है, देखिए ना। हाँ चलो, तो इसके कंडीशंस को समझते हैं हम लोग। केस 5, when a moving train crosses a man who is standing in the another moving train, the first object is first train and second one is object is man, not the train, ठीक है। एक बंदा एक ट्रेन में बैठा हुआ है, उसको दूसरी ट्रेन आई और उसको इतने देर में पार की, तो जो ऑब्जेक्ट है, बंदे की बात की जा रही है और दूसरे ट्रेन की बात की जा रही है, तो ट्रेन है एक ऑब्जेक्ट और दूसरा वो बंदा है। वो बंदा जिस ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन नहीं है, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस बंदे को दूसरी ट्रेन कितने टाइम में पार करेगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। केस 6 होता है व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, पोल, ट्री इन स्टेशनरी फॉर्म। यदि ये जो मैन है, पोल है, ट्री है, स्टेशनरी फॉर्म में है, मतलब एक जगह खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं, तो ट्री और पोल तो एक जगह खड़े ही रहेंगे। लेकिन आदमी क्या है, इसे दौड़ भी सकता है वो, है ना, तो दौड़ने वाला अलग होगा, एक जगह खड़ा होगा। तो लेट अ ट्रेन हैविंग स्पीड s in the length l crosses a pole in t time, then speed is equal to length by time। तुम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। वही स्पीड इज एल बाई टी। एल यहां पर क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब वही डिस्टेंस हो गया। हियर द ब्रेड्थ विड्थ ऑफ मैन, ट्री, पोल इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जो इतना बड़ा ट्रेन होता है 20-30 डब्बे का, और उसके कंपेरिजन में इतना छोटा सा आदमी होता है, छोटा सा पोल होता है, छोटा सा ट्री होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो गए क्या? चलो, केस 7 होता है व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, लेट द ट्रेन हैविंग द स्पीड ऑफ s एंड द लेंथ l क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज l2 इन द टाइम t। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जो ट्रेन है उसका भी लेंथ है, जो प्लेटफॉर्म है वो भी बड़ा होता है, ट्रेन है वो भी बड़ा होता है। तो प्लेटफॉर्म जो इतना लंबा होता है, खड़गपुर का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, उसको तुम जीरो नहीं मान सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म को जीरो नहीं मान सकते। उसका लेंथ तुमको लेना पड़ेगा 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। एक प्लेटफॉर्म में पूरा एक ट्रेन खड़ा हो जाता है, कई बार एक प्लेटफॉर्म में दो दो ट्रेन खड़ी हो सकती है, इतना बड़ा होता है
ट्रेन से लंबा तो प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई को तुमको लेना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हो भाई साहब, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म एक जगह खड़ा रहता है, वो क्या रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, स्टेशनरी होता है, वो मोबाइल नहीं होता, वो स्टेशनरी होता है। तो एक जगह जब खड़ा होता है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2। सबकी माता रानी यही है, सबकी माता रानी क्या है, S इज इक्वल टू L बाई टी। इसी में जो मैं अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं उसको समझना, तुमको सारे फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, समझ लेना, इस फार्मूले से सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है भाई, यहां पर S इज इक्वल टू L बाई टी है, यहां पर क्या जुड़ गया, आदमी, पोल और ट्री की जगह पर प्लेटफॉर्म जुड़ गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी तो L1, यहां पर जो L था केवल ट्रेन का था, L1 ट्रेन का हो गया, L2 क्या हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया। क्योंकि भाई मेरे ये तुम्हारे पास ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको ये ट्रेन जा रही है, इसको पार करने के लिए, ऐसे पार करने के लिए समय लगाएगी, तो इस ट्रेन का अपना अलग लेंथ होगा और इस प्लेटफॉर्म का भी अलग लेंथ हो जाएगा। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ को दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं, चलो ट्रेन ही मैं बना देता हूं ना यार, मैं 3 डब्बे का ट्रेन बनाता हूं, ठीक है। ये देखो, ये इंजन है, ये डब्बा है, ये एक और डब्बा है। अब देखो, देखो ये ट्रेन का इंजन घुसा, अब पार कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अब यहां पर पहुंच गया ट्रेन का इंजन, लेकिन ये ट्रेन पार नहीं हुआ है। पार कब होगा, अभी देखो, अभी देखो, ये लास्ट डब्बा अब पार हुआ, तो इतना लेंथ इसका भी है और इसका लेंथ पूरा ये है प्लेटफॉर्म का, तो इसलिए ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का लेंथ को जोड़ना पड़ता है। और यहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेटफॉर्म और ये आदमी, आदमी लोग जो, ये सब स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म भी स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है। तो जहां पर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है और ये सब स्टेशनरी है, वहां पर स्पीड से कोई मतलब नहीं, स्पीड से कोई छेड़छाड़ नहीं, स्पीड मतलब स्पीड है, जो भी चेंजेस होगा लेंथ में होगा। यहाँ पर इसका लेंथ नेग्लिजिबल हो गया तो L बाई टी हो गया, इसका लेंथ प्लेटफॉर्म का भी हो गया तो L1 प्लस L2 हो गया, दोनों का बाई टी हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलो आगे देखो, दिमाग खराब होएगा। केस 8, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर रनिंग ट्रेन, एक और दूसरा रनिंग ट्रेन है उसको क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा भाई, लेट अ ट्रेन हैविंग द स्पीड s एंड लेंथ s crosses another train which is traveling in opposite direction at speed s and length L2 in t time, then अब क्या हो रहा है भाई, एक ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक का L1 है, एक का L2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अब दोनों का स्पीड क्या हो गया, 60-60 है, तो 60 एकदम 60 से पार हो जाएगा, 120 का स्पीड हो जाएगा। 100 का स्पीड है तो 200 का स्पीड फील होगा तुमको, तुम देख नहीं पाओगे 100 की स्पीड में, तुम चल रहे हो 100 के स्पीड में, अपोजिट वाला ट्रेन चल रहा है, तो एकदम तुम देखने की कोशिश करोगे, खत्म। ऐसे ही होता है ना, ट्रेन में बैठे हो कभी, सर आज के हो गए आपको, आज की हो गए आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब समझा नहीं सर, आप जिस वे में समझा रहे हैं, अच्छा ओके, चलो चलो ठीक, तुम्हारा कमेंट हमारा फ्लो बिगाड़ देता है, हमारे ट्रेन को रोक दिया तुम्हारे कमेंट ने, बेकार कमेंट। चलो तो अब क्या हो गया, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, 60-60, 120, 100-100, 200, 50-50, 100, ऐसे दोनों का स्पीड भी जुड़ जाएगा और दोनों का लेंथ भी जुड़ जाएगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया। अब बोथ ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ एंड स्पीड, दोनों का लेंथ और स्पीड है, बोथ ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ देन बोथ आर ऑलवेज सम, यदि दोनों का लेंथ है तो लेंथ हमेशा सम ही होगा। बोथ ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड बोथ आर ऑलवेज सम इफ अपोजिट डायरेक्शन, और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में, L1 और L2, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई टी। कुछ नहीं चेंज है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या फील होता है, एक 65 में चल रहा है, एक 60 में चल, सॉरी सेम में ऐसे होगा ना, एक 65 में चल रहा है, एक 60 में चल रहा है,
ठीक है, तो 60 वाले को लगेगा 65 वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जब तक वो जमीन को ऐसे ना देखेगा। ठीक है, बाजू वाले को देखेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। चलो अगला देखते हैं, केस 9, व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग। अब क्या हो रहा है भाई, एक मूविंग ट्रेन है, ठीक है, एक मूविंग ट्रेन है, ट्रेन दौड़ रहा है, तो ट्रेन को दौड़ाते हैं। अरे मेरे पास वीडियो भी था मूविंग ट्रेन का, भेजता हूं, रुको। अब अपना असली वीडियो देखेंगे ना। हाँ, इसमें शायद दिखेगा। तो मैं तुम लोग को सुनाया था। ये देखो, हाँ देखो, ये रनिंग ट्रेन है। अब मैं इसी के सेम डायरेक्शन में जाऊंगा, या तो मैं ऐसे दौड़ूंगा या तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये चल रहा है। अब मैं सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, देखो ये सेम डायरेक्शन में दौड़ूंगा या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ूंगा, जल्दी पार करूंगा ना उसको। ये बढ़िया था, ये ट्रेन बढ़िया था। ठीक है, तो मेरा भी अपना स्पीड होगा, जो रनिंग ट्रेन है उसके साथ मैं दौड़ूंगा, कोई आदमी दौड़ेगा तो स्पीड या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो विड्थ है L2 है, मेरा जो विड्थ है वो ट्रेन के कंपैरिजन में हमेशा नेग्लिजिबल रहेगा, तो वहां पर लेंथ नहीं होगा। व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग, लेट अ ट्रेन हैविंग स्पीड S1 and the length L1 crosses a man who is running at the speed of S2 in the same direction in t time, then S1 minus S1 minus S2 हो गए। ठीक है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 बाई टी। तो यहाँ पर दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस का। S1 स्पीड किसका होगा, ट्रेन का। ट्रेन का स्पीड क्या होगा, इंसान से ज्यादा होगा। यूजुअली ऐसा ही होता है, हालांकि मैंने ये ट्रेन से तो तेज दौड़ दिया, मैंने दौड़ा हूं ना तेज। और S2 क्या होगा, इंसान का स्पीड होगा, ऐसा होगा। व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज सिटिंग इनटू अ मूविंग ट्रेन। अच्छा, इसी में क्या होगा, यदि जो मैन है उसको सेम डायरेक्शन में जा रहा है, S1 माइनस S2 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इज इक्वल टू L1 बाई टी हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो केस 10 क्या होता है, व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज सिटिंग इनटू अ मूविंग ट्रेन, लेट अ ट्रेन हैविंग स्पीड S1 and the length is equal to L1 crosses a man who is sitting in another train which is traveling in opposite direction at speed of S2 and the length L2 in the same t। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, इसका L1 लेंथ है, L1 लेंथ है, ठीक है, इसका स्पीड S1 है। और क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में एक ट्रेन और जा रहा है, इसमें एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है, इट इज यू, तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तुम बैठे हो। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस ट्रेन का लेंथ L2 है मान लो, और इसका स्पीड S2 है। तो यहां पर इसका स्पीड बस कंसीडर होगा। तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस आदमी को कितने देर में पार करेगा, इस ट्रेन को नहीं पूछ रहा है। तो L2 नहीं होगा, ओनली S2 होगा, ट्रेन का स्पीड, क्योंकि ये ट्रेन तुमको बैठा करके लेके जा रही है। तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, ट्रेन का जो स्पीड होगा वही तुम्हारा स्पीड होगा, क्योंकि तुम तो ऐसे बैठे हो ना रिजर्वेशन करवा करके, फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी में बैठोगे। बताओ कमेंट करके। ठीक है, तो यहां से तुम जा रहे हो तो स्पीड क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड प्लस हो गया। लेंथ एक ही का काउंट होगा इस ट्रेन का, तो L1 हो गया बाई टी हो गया, ये बन गया फार्मूला। चलो ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। आप क्वेश्चन करते तो और समझ में आ जाएगा। जनरल में जाओगे, अरे भाई सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो चौरी चौरा पर भी मुंबई में रहते हैं साकिब, अभी मुंबई में रहते हैं।
चौरी चौरा पर मुंबई बोला था, क्या कमेंट किए हुए? अच्छा, मैंने तुम्हारा कोई कमेंट वमेंट नहीं देखा, अब जो भी बोलना है बोल सकते हो। अच्छा, लास्ट स्लाइड ये लो। मेरे को ये कोई फार्मूला याद नहीं है, मेरे को एक ही चीज याद है, एस इज इक्वल टू एल बाई टी, और इसी से मैं सारे प्रश्न बनाऊंगा। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो कि थ्री टायर और स्लीपर में अनरिजर्व में, मैं किस में घूमता हूं मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा तुम लोग को वीडियो आज, मैं किस में घूमता हूं, मेरे पास क्या है। ठीक है, मजा आ जाएगा तुम लोग को। चलो चलो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी जो भी वैल्यू होगा, जो भी दिया हुआ होगा किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर इनटू क्या करना पड़ेगा, 5/18, और कोई भी चीज को मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, x मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 करना होगा, ये फार्मूला है। ठीक है, चलो अब क्या दिया, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन क्रॉसिंग एन इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो भैया s इज इक्वल टू एल बाई टी, हियर 72 किलोमीटर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, क्यों, इधर ये मीटर में है। ठीक है, तो ये करोगे 5/18, 18 दूनी 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 4, 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। ठीक है, अब लेंथ इज इक्वल टू क्या दिया है, 180 मीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसको चलो ऐसा कर लो, तुमको पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको टाइम को इधर कर दो, इज इक्वल टू एल बाई एस हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू लेंथ है तुम्हारे पास 180 मीटर, और उसके बाद फिर स्पीड है तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 20 से 180 से 20 कट जाएगा, बचेगा 9, तो t इज इक्वल टू 9, और सेकंड डिवाइडेड बाई के बाद फिर एक और डिवाइडेड बाई भी सेकंड है तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 सेकंड इज योर आंसर, सिंपल। 18/5 कैसे आया, अरे यार 18/5 कैसे आया, ये 5/18 और 18/5 ये तुमको याद कर लेना है, फार्मूला है उसको कन्वर्ट करने का। ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने का फार्मूला है। प्रूफ हो सकता है, हाँ बिल्कुल प्रूफ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको इसका आरआरबी का कंप्लीट प्रिपरेशन करना होगा तो drpkclasses.com में जाना, या फिर इस वीडियो के लिंक में जाना, जो इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, इस कोर्सेस में जाना, कोर्सेस में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको अनलॉक फार्मासिस्ट एग्जाम्स आरआरबी के लिए, और इसमें आपको नॉन फार्मा पार्ट लाइव पढ़ाया जाएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, और जो भी आपके पास करंट अफेयर्स है वो सारी चीजें, और जो फार्मा वाला पार्ट है उसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको आरआरबी के हिसाब से, उसके फिर इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मतलब जो भी क्लास लेंगे उसका क्लास नोट्स आपको दिया जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर बाई पैकेज फॉर 1999 दिखाएगा, और टाइम टू टाइम इसमें अलग अलग डिस्काउंट चलते हैं। अभी इसमें 200 का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो इसको 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 1799 में कोर्स आ जाएगा, इसको परचेस कर लेना। मीन वाइल आपको क्लास जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप चाहते हो इसके लिए आपको बुक पढ़ना है, ठीक है, कि मुझे बुक पढ़ना है भैया, मेरे को बुक पढ़ना सुइटेबल लगता है, तो बुक के लिए क्या करना है, आप इसी कोर्सेज में जाना। कोर्सेज में जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर यह है अनलॉक जी पैट का बुक है,
है ना, अनलॉक जीपैट बुक, सेट ऑफ 5 बुक्स, बिकॉज आपका जो सिलेबस है ना जीपैट वाला ही है आरआरबी फार्मासिस्ट में। ये पूरा इंटायर सिलेबस आपको फार्मा वाला कवर करता है, तो इसको परचेस कर लेना, फुर्सत से पढ़ना, और बहुत आराम से इसमें आपका आरआरबी फार्मासिस्ट में सिलेक्शन आएगा। ठीक है, 2499 का दिखा रहा है। आगे प्रोसीड करोगे तो इसमें डिस्काउंट आएगा, अच्छा डिस्काउंट आएगा, कितना आएगा मैं नहीं बताऊंगा, और जब ऑर्डर कर लोगे तो आपके घर के एड्रेस पर ये पहुंच जाएगा, आपके हाथों में होगा। ठीक है, बाई पोस्ट। और अब आप देखना चाहते हो कि ये बुक कैसा है भैया, इसका अंदर तो मैंने देखा नहीं, मैं क्यों परचेस करूं, तो उसके लिए क्या करना है, फ्री सैंपल पीडीएफ अनलॉक जीपैट बुक, इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद गेट कोर्स फॉर फ्री कर लेना, और अपने लॉगिन कर लेना जो भी गूगल से है उससे, डॉक्टर पीके क्लासेस में। तो 1 सेकंड में तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा। ये जो बुक है इसका जो सैंपल पीडीएफ है देख लेना, आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। 279 पेज का सैंपल है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, तो इसमें क्या क्या कंटेंट है, कैसा कैसा कंटेंट है, ये सारा चीज दिख जाएगा, है ना। इसमें कितना कंटेंट है, सारे के एक एक चैप्टर्स लगभग हमने दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर यहाँ पर डाले हुए हैं। इसमें थ्योरी भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू रहेगा, एवरीथिंग इज देयर। चलो चलते हैं टॉपिक में वापस। बिल्कुल प्रूफ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्रूफ करने क्यों जाना है, हमें करने जाना है तो तुम कर लो। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, चलो कर ही लेते। किलोमीटर पर आवर टू मीटर सेकंड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर मतलब कितना होता है भाई, कितना मीटर, 1000 मीटर। सेकंड मतलब कितना होता है 1 घंटे में, 60 मिनट इंटू 60, तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये दोनों जीरो कट गया, ये 10/36 है, 10/36 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 18 बचेगा, और ये 5 बचेगा, हो गया 5/18। लो, हो गया प्रूफ। चलो चलो अगला सवाल। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, in what time will it pass a man who is running at a speed of 10 kilometer in the same direction? चलो करो सवाल। इससे पहले जो मैंने तुमको थ्योरी पढ़ाया भाई साहब, वो थ्योरी तुमने पढ़ लिया, तुम लोग को मजा आ रहा था कि सर आपका एक्सप्रेशन बढ़िया, एक्टिंग बढ़िया, ऐसे करके। ठीक है, तो वो एक्टिंग और एक्सप्रेशन तुमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो भाई तुमको फार्मूले की जरूरत नहीं है। एक ही फार्मूला है, S इज इक्वल टू L/T, और 5/18 और 18/5, बस इसी में, इसी 3 चीजों में पूरा गेम खत्म है। ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम लोग को लग रहा होगा जिसको ठीक से समझ में, ये कोई क्वेश्चन है सर, ढंग से क्वेश्चन लाना चाहिए। पहली बात, फॉर्मूला क्या होगा भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2। दूसरा क्या है, इंसान है तो केवल L1 होगा और T होगा। चलो S1 क्या हो गया, इसमें S1 में हमेशा ट्रेन का स्पीड लिखना है, फिर वो स्पीड लिखना जो ज्यादा है, 70 किलोमीटर पर आवर। S2 इज इक्वल टू कितने है, 10 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रेन का क्या दिया हुआ है, ट्रेन इज 100 मीटर, L इज इक्वल टू, या फिर L1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 100 मीटर। तो इसको तो पहले तुम कर लो कन्वर्ट, क्या, 70 इंटू 5/18 और 10 इंटू 5/18, है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको 7×5 = 35, 350/18, और इसको 50/18 कर लो अभी के लिए। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू रखो, 350/18 माइनस, ऐसा क्यों करेंगे हम, ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा स्मार्टली हम लोग करते हैं, इकट्ठा करेंगे ना हम लोग। चलो इसको करो भाई, S1 S2 70 माइनस 10 करो, इज इक्वल टू L1/L2 कितना है भाई, 100/T। टाइम तो निकालना ही है, T इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100/T। ठीक है, 100 क्या है तुम्हारे पास, मीटर है। अब 60 को तुम हम क्या करेंगे, इसको करते हैं 5/18, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 300/18
इज इक्वल टू 100/t। ठीक है, तो अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को इधर ले आओ, t को इधर ले जाओ तो ये 100/300 इंटू 18 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा यार, 6, तो ये बचेगा 6 सेकंड बचेगा। कॉमन ले लो। अच्छा, कॉमन नहीं लिया मैंने, इस तरीके सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो अगला सवाल करो भाई। अ ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग टेकन 30 सेकंड इन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म 440 मीटर लॉन्ग, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट? एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, जो 440 मीटर के प्लेटफॉर्म को 160 मीटर का ट्रेन क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की स्पीड बताओ चलो भाई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? अरे नहीं नहीं, इसको मैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला। अच्छा, सॉल्व कर दिए, चलो। मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन खोज रहा था यार, बढ़िया। चलो, हाँ भाई, तो तुम्हारे पास क्या है भाई, प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू 160 मीटर, L2 इज इक्वल टू 440 मीटर। ठीक है, और T इज इक्वल टू 30 सेकंड है। ठीक है, तो फार्मूला है तुम्हारे पास L1 प्लस S इज इक्वल टू L1 प्लस L2/T। तो यहां पर तुमको स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालो, इज इक्वल टू 160 प्लस 440, दोनों मीटर में है, डिवाइडेड बाय टाइम 30 सेकंड में है। तो क्या हो जाएगा, 160 और 440 कितना हो गया, 4 5 600/30, ये कट जाएगा। 60/30 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेरी सिंपल। चलो इसको सॉल्व करो, कुछ अलग सा आ रहा है। चलो चलो भाई, सॉल्व करो। अ गुड्स ट्रेन ऑफ 50 मीटर लेंथ, मतलब L1 इज इक्वल टू 50 मीटर, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब S1 इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18 54, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अब मैन इज सिटिंग इन ए पैसेंजर ट्रेन, मैन मतलब L1 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं, L2 इज इक्वल टू मैन। ठीक है, इन ए पैसेंजर ट्रेन, उसका स्पीड S2 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 18 इंटू 5/18 से 18 कट गया, मतलब 5 किलोमीटर प्रति, नहीं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इन हाउ मेनी सेकंड द गुड्स ट्रेन क्रॉसेस द मैन सिटिंग इन ए पैसेंजर ट्रेन? कितने सेकंड में इसको क्रॉस करेगा भाई? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई T। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो L1 हो गया तुम्हारे पास कितना, 50 मीटर, 50 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 50। अपोजिट डायरेक्शन है ना यार, ये प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, ये प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50/20 इज इक्वल टू कितना, 2.5 सेकंड। इसी को तुमको 2:1/2 सेकंड भी कहा जा सकता है। हाँ प्लस होगा, प्लस होगा, सही बोले तुम लोग, सही पकड़े हो। ठीक है, अब अगला सवाल एक मैं तुम लोग को देता हूं, कहां से निकाले बताओ, सबसे पहले बताओ कौन, हेलो, जो अगला कमेंट करेगा उसी के सिटी से निकालेंगे अगला ट्रेन। बताओ भाई। नरेंद्र मी, तो लखनऊ से निकालेंगे या कानपुर से? लखनऊ है, कानपुर से बताइए, तुम्हारा कहाँ रहते हो, लखनऊ में हो कानपुर में हो, वाराणसी, अरे बनारस के हो, अच्छा। चलो, टू ट्रेन, टू ट्रेन, ठीक है, कौन कौन सा, काशी एक्सप्रेस एंड राजधानी। राजधानी जाता है क्या बनारस से? शताब्दी ले लेते, चलो राजधानी। हाँ, टू ट्रेन काशी एक्सप्रेस एंड राजधानी स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम
started to move from वाराणसी टू दिल्ली, वाराणसी टू दिल्ली, ठीक है, 6 AM and 6:30 AM respectively, ठीक है भाई, at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर and 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फार अवे फ्रॉम वाराणसी दे मीट ईच अदर। चलो ये सवाल को कर लो और सो जाओ। चंडीगढ़ से तो नहीं, अगला ट्रेन चंडीगढ़ से जाएगा, दिल्ली तो पहुंचा गया अंजनी। रुक जाओ सर, कहाँ रुकू मैं पलक। अरे तुमको कहाँ लगता है बना लोगे? अच्छा लास्ट क्वेश्चन के लिए कहा था 540 किलोमीटर पे। अरे यार नंदू भाई ऐसा मत करो, 540 किलोमीटर में तो बनारस से दिल्ली ही पहुंच जाएगा। कैसा कैसा निकाले तुम लोग। हर्षल 2 आवर पे। हाउ फार अवे फ्रॉम बनारस, कितना दूरी पे किलोमीटर में आएगा उत्तर। कॉमन सेंस लगाओ, आंसर निकालो। नहीं निकाल पा रहे तो बता दो, ऐसे बोल दो कमेंट में हमसे ना हो पाएगा सर, आप ही बता दो गुरुजी। वेट, ओके आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। सिंगम बताओ 180 किलोमीटर में कैसे भाई नरेंद्र, कैसे? अंजनी 15,000 मीटर पे लाई है आंसर। किसी का आंसर सही नहीं है, क्या हम बता दें? 15 किलोमीटर नहीं भाई अंजनी, ऐसा नहीं है। कहां कहां कैसा कैसा गणित निकाल रहे हो यार। देखो तुमसे ना हो पाएगा बेटा, अब देख लो। 2 ट्रेन, एक ट्रेन निकली है कब? एक ट्रेन निकली है सुबह 6 बजे और एक 6:30 बजे। तो 6 बजे वाली जो ट्रेन निकली है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आधा घंटा पहले निकली है, आधा घंटा पहले निकली क्योंकि अगली भी 6:30 बजे में निकल ही रही है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, 30 मिनट पहले निकली है, आधा घंटा पहले, हाफ आवर में कितना जाएगा? तो ये 30 किलोमीटर जाएगा कितने में? 30 मिनट में। अब इसी 30 किलोमीटर को ये सेकंड वाले ट्रेन को कवर करना है जो 90 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 60 से जा ही रहा है और ये 90 से जा रहा है। ये 60 से जा रहा है, ये 90 से आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्पीड माइनस हो जाएगा। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 माइनस 60। तो ये 30 किलोमीटर है जिसको इसको करना है, तो 30 किलोमीटर तो एक घंटे में उसके उसके रिलेटिव स्पीड है ही इसका 20 वाले का। तो 30 किलोमीटर को ही तो कवर करना है, तो कितने घंटे में कवर कर रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है। एक घंटे में कवर कर लेगा ये 30 किलोमीटर जो आगे निकला है इसको। तो एक घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर जा करके दोनों बराबर जगह पे पहुंच जाएंगे। 90 किलोमीटर जब पहुंचेंगे तो दोनों सेम कंडीशन में रहेंगे, एक घंटे बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके एक घंटे बाद 30 किलोमीटर आगे हो जाएगा वो। हर एक घंटे में 30 किलोमीटर आगे हो रहा है कौन सा? शताब्दी। हर एक घंटे में 30 किलोमीटर आगे। 5 घंटे बाद देखोगे तो उसे 150 किलोमीटर आगे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली 120 किलोमीटर आगे होगा क्योंकि आधा घंटा पहले निकला है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कितना आसान था। अब का ऐसे आंखी बटेर बटेर के ऐसे कर रहे हो, ऐसे इमोजी लगा रहे, इसका क्या मतलब होता है? हम भी हम लिखेंगे नहीं, ऐसे बनाएंगे, ऐसे क्या मतलब है इसका? कंफ्यूज? अरे यार तुम लोग इतना सिंपल। 2-3 साल बाद तो ऐसा क्वेश्चन मेरी बेटी बना लेगी यार, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो।
चलो, ये एक ट्रेन है, काशी एक्सप्रेस, ठीक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। और एक दूसरा ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। अब ये निकला 6 बजे, इसको निकालो ना यार। 6:30 में निकला, सॉरी 6:30 बोलता हूं, 6 बजे निकला, तो 7 बजे कहां पर पहुंचेगा? 7 AM को कहां पर पहुंचेगा? 60 किलोमीटर पहुंचेगा। 7:30 में कहां पहुंचेगा? 90 किलोमीटर में पहुंचेगा। 90 किलोमीटर में पहुंचेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये कितने बजे निकला? ये कितने बजे निकला? 6:30 में निकला। 6:30 में निकला ना, 6:30 बजे। इसका स्पीड 90 किलोमीटर है, तो ये 90 किलोमीटर कितने बजे पहुंचेगा? 1 घंटे बाद पहुंच जाएगा, 7:30 बजे। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? ये 90 किलोमीटर को 7:30 पहुंच जाएगा, 6:30 7:30 1 घंटे में, क्योंकि इसकी स्पीड 90 किलोमीटर है। तो 7:30 बजे दोनों एक जगह पर मिलेंगे और वो किलोमीटर कितना होगा? 90 किलोमीटर के माइलस्टोन पे मिलेंगे, ठीक है। अब 1 घंटे बाद और जोड़ो, चलो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 7:30 से मान लो ये 8:30 बजे, 8:30 बजे में ये कहां पहुंचेगा? 60 किलोमीटर और चलेगा, मतलब ये 150 किलोमीटर पे रहेगा। तो ये कहां पर रहेगा? और 1 घंटे में 7:30 से 8:30 में कितना किलोमीटर चलेगा? और 90 किलोमीटर चलेगा, 90 किलोमीटर और चलेगा, ठीक है। 8:30 बजे, तो 8:30 बजे कहां पर पहुंचेगा? 90 और 90, ये 180 पे पहुंच जाएगा, 180 किलोमीटर पे। तो इसका मतलब जब ये निकला उसके 2 घंटे बाद ये 150 पे है, 180 पे है, तो प्लस 30 किलोमीटर चला ये। उसके और 1 घंटे बाद क्या होगा? 8:30, ये 9:30 बजे, 9:30 पे कहां पहुंचे? 150 प्लस 60 और जोड़ो, ये 210 किलोमीटर पे रहेगा। तो ये कहां पर रहेगा? ये कहां पर रहेगा? 180 के बाद और 90 किलोमीटर चला जाएगा, और 90 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 8:30 से 9:30 बजे कहां रहेगा? 180 प्लस 90, 270 किलोमीटर पे रहेगा, ये रहेगा ना। तो इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 210 और 220, प्लस 60 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो हर एक घंटे में ये जो ट्रेन है 30 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। तो वही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है तुमको? अब समझ में आया तुमको क्या पूछ रहा है? जो 6 बजे ट्रेन चला है, जिसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 मिनट पहले निकल रहा है। 60, ये 6 बजे और 6:30 बजे, 30 मिनट मतलब होता है आधा घंटा, तो ये 30 किलोमीटर निकला। कहने का मतलब ये है कि 6:30 में ये ट्रेन 30 किलोमीटर पे है, और दूसरा ट्रेन जो 6:30 में निकल रहा है वो 0 किलोमीटर में है। अब 1 घंटे बाद मतलब 7:30 में ये वाला जो ट्रेन है 60 किलोमीटर चल करके 90 किलोमीटर में पहुंचेगा, और ये 0 में है, इसका स्पीड ही 90 किलोमीटर है, तो 1 घंटे बाद ये भी 90 किलोमीटर में पहुंचेगा, और दोनों का है टाइमिंग जो है 7:30 AM हुआ रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसके लिए समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं आया?
ड्राइंग में जो बताया वो समझ में, अरे यार जिंदगी एक ड्राइंग है भाई, तुम्हारे दिमाग में सारा इमेजिन होना चाहिए। अब तुम लोग अब देखो, मैं ये सारा चीज कुछ पढ़ उड़ के नहीं आया हूं। मैं एक ही चीज पढ़ के आया था इस क्लास से पहले, एस इज इक्वल टू एल बाई टी, इसी से मैं सारा बना रहा हूं। और ट्रेन में तुमने 2-4 बार यात्रा तो किया ही होगा, तो तुमको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब ट्रेन से रिलेटेड तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो तुम मूर्ख हो। इससे पहले जो मैंने थ्योरी बताया था वो मेन है, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए तुमको। और ये चीज एस इज इक्वल टू एल बाई टी से ट्रेन के सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, बन जाएगा सब। बस बुद्धि लगाना पड़ेगा कि कौन सा कैसे बनेगा रिलेटिवली। तुमको ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसा सोचो, ऐसा वाला सोचो। ये वाला आसान था ना, आसान था ना, लेकिन ये वाला कितना आसान था देखो। ये तुमको ये बस समझना है, ठीक है, कैसे समझना है तुम जानो। तो मैं तुम लोग को, मेरे को क्लास स्टार्ट करने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि इसको फोटो फाटो को मैं जुगाड़ कर रहा था, ठीक है, ये मैं जुगाड़ कर रहा था यार। हाँ गया, हाँ ये सब जुगाड़ कर रहा था मैं, ठीक है, इसके लिए मुझे लेट हुआ। ओके। और हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने वाला था क्या? तुम लोग ट्रेन के कौन से क्लास में जाओगे पूछा तो तुम लोग बोले कि भाई जनरल में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे, 3 टायर में जाएंगे, कोई फर्स्ट एसी सेकंड एसी बोल ही नहीं रहा है। जाना यार, अच्छे से पढ़ो, नाइपर वाइपर में प्लेसमेंट करो, उसके बाद फिर जाना तुम लोग फर्स्ट एसी सेकंड एसी में। और हम किस में जाएंगे, हम दिखाते हैं, दिखाएं, चलो दिखाते हैं। अरे दिखाओ भाई। हम तो भाई देखो ऐसे चलते साइकिल में, ये देखो, ठीक है। तो भाई हम तो साइकिल में चलते हैं, तुम ट्रेन में चलो। ये जो लेक्चर आप देखोगे हमारा, ये लाइव क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जो हमने प्रीवियस बैच में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसी तरीके से जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह का जो क्लास है चलेगा। सो फाइनली आपने कंप्लीट लेक्चर देख लिया है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है आरआरबी फार्मासिस्ट का। तो ज्वाइन आरआरबी फार्मासिस्ट कोर्स फ्रॉम drpkclasses.com। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।